नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्रालय की इस सप्ताह की ब्रीफिंग ने स्पष्ट संकेत दिया कि वैश्विक परिदृश्य के जटिल मोर्चों पर नई दिल्ली न केवल सतर्कता और संतुलन बनाए हुए है, बल्कि कई संवेदनशील मुद्दों पर अपनी रणनीतिक स्पष्टता भी मजबूती से दर्ज करा रही है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक साझेदारियों की प्रगति और उभरते भू राजनीतिक संकटों पर भारत की स्थिति को सटीक, संयमित और दृढ़ स्वर में रखा है। ब्रीफिंग से यह संदेश साफ उभर कर आया कि भारत ना तो दबाव में झुकने को तैयार है और न ही बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने वाली शक्ति है, बल्कि देश एक ऐसी जिम्मेदार, आत्मविश्वासी और विवेकपूर्ण वैश्विक आवाज के रूप में उभर रहा है जो अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए दुनिया के अस्थिर माहौल में स्थिरता और संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। आइए देखते हैं आज की ब्रीफिंग की बड़ी बातें। हमने रिपोर्ट किए गए बयानों को देखा है और उन्हें उसी अवमानना साथ खारिज करते हैं जिसके वो हकदार हैं। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और व्यवस्थित बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरे को लेक्चर देना यानी उपदेश देना का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खोखले उपदेश देने के बजाय या पाखंडी उपदेश देने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ कि वो अपने अंदर झांके और अपनी जो उनके मानवाधिकार का जो रिकॉर्ड है, खराब रिकॉर्ड है, उस पर ध्यान दें। चीन पे जो अभी उन्होंने जो कदम उठाए थे हमारे नागरिक को लेके शंघाई एयरपोर्ट पर, उसके बाद हम लोगों ने कल देखा कि हम लोग एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। उसमें हमने बताया है, उससे पहले भी बताया कि अरुणाचल प्रदेश जो ये हुआ वो ठीक नहीं है और हमारे दोनों देशों के रिश्ते के लिए ये मददगार नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, एक अनिच्छेद्य अंग है और ये एक तरीके से स्वयं स्पष्ट है। किसी प्रकार की इस मामले पर कोई हकीकत में कोई बदलाव नहीं आता है। ये चीनी पक्ष को इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए। जहां तक आपने कहा कि क्या हमने इस मुद्दे को उठाया है, जी हमने चीनी सरकार से यहाँ नई दिल्ली में और बीजिंग में दोनों तरफ उनसे इस मुद्दे को बड़ी सख्ती से उठाया था कि ये जो है निराधार है, नहीं, बिल्कुल गलत है जिस प्रकार से इस प्रकार की बर्ताव किया गया है। भारत चीन के आपसी रिश्तों के लगातार और व्यापक विकास के लिए सीमावर्ती यानी बॉर्डर क्षेत्रों पे, इलाकों पे शांति और सुकून बनाए रखना एक जरूरी है। इस बारे में हमारी राय हमेशा साफ और एक जैसी रही है। अक्टूबर 2024 के बाद दोनों पक्षों ने बॉर्डर इलाकों में शांति और सुकून स्थापित करने के लिए मिलकर काम किया है और इसी आधार पर हमारे रिश्तों में एक स्थिरता आई है और उसमें एक तरक्की हुई है। चीन की मनमानी हरकतें जैसे कि शंघाई हवाई अड्डे पर जो हादसा हुआ, दोनों पक्षों द्वारा आपसी भरोसा और समझ बनाने और धीरे धीरे आपसी रिश्ते को सामान्य यानी नॉर्मल बनाने की कोशिशों में मददगार नहीं है। देखिए, दोनों देशों की तरफ से तैयारी चल रही है। जो हमारा एनुअल समिट मीटिंग होता है रशिया और भारत के बीच में, इसको लेकर 23वां एनुअल समिट जो है वो दिल्ली में होना है, दिसंबर के महीने में होना है और डेट और तिथि के बारे में आपको जल्द से ज्ञान दिया जाएगा। मैं ये बता सकता हूं कि दोनों देशों की तरफ से अच्छी तैयारी चल रही है और जैसा कि आपको पता है, जब विदेश मंत्री भी गए थे मॉस्को, उस यात्रा के दौरान इस पर बातचीत हुई थी। कई एक मंत्रीगण से वहां बातचीत हुई थी और दोनों देश प्रयास कर रहे हैं कि ये राष्ट्रपति पुतिन का दौरा भारत में बहुत उससे इस रिश्ते को और तेजी आएगी। इस तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। कोई भी विदेशी दौरा जब होता है, चाहे प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, उसका हम लोग एक अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अनाउंसमेंट करने के बाद आपको पता चलता है कि ये स्टेट विजिट हो या ऑफिशियल विजिट हो, उसकी हम पुष्टि करते हैं। इस मामले में बातचीत चल रही थी, हम लोगों ने कोई पुष्टि तो नहीं की कि ये दौरा होने वाला है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि फिर ये पोस्टपोन हो गया? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है।
और एक चीज़ और मैं आपको ध्यान लाऊंगा कि आप लोग जब कुछ मीडिया में खबर देखते हैं तो छापने से पहले हम लोग से पूछ लीजिए कि इस पर आपकी क्या राय है, तो बेहतर रहेगा। कि इजराइल के प्रधानमंत्री के दफ्तर की तरफ से भी एक बयान इस पर आया है, तो उस पर भी आप नजर डालें। बहुत सारी चीजें होती हैं द्विपक्षीय दौरों में जिस पर ध्यान दिया जाता है आप लोग के समक्ष लाने से पहले। वी हैव सीन रिपोर्ट्स अबाउट द पीस प्लान. This issue is still evolving. As you would have seen, there are meetings which are being held. We are closely monitoring the developments in this regard. As you are aware, our Prime Minister has in the past and on several occasions he has said that this is not an era of war, and also called for the earliest possible cessation of hostilities. India has also advocated for sincere and practical engagement between the two parties and other key stakeholders through dialogue and diplomacy to find lasting solution to the conflict. We will continue to support all efforts aimed at bringing lasting peace to the region. Peace efforts were also discussed when External Affairs Minister visited Moscow, and it was also discussed when he had a conversation with his Ukrainian counterpart, the Foreign Minister, recently. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।